तो नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं साधना पांडे। बारी हमारे खास सेगमेंट की है, क्रिकेट या कारोबार। भोपाल में क्रिकेट का जो क्रेज है लगातार बढ़ रहा है। आईपीएल के बाद हर साल नई नई क्रिकेट अकादमियां धड़ल्ले के साथ खुल जाती हैं, जो भविष्य के बड़े प्लेयर को तैयार करने के तमाम दावे भी कर रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन अकादमियों में वाकई खिलाड़ी तैयार होते हैं या फिर क्रिकेट के नाम पर एक कारोबार खड़ा हो रहा है और लोगों को लूटा जा रहा है। देखिए पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जिस प्रकार क्रिकेट का जुनून बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार राजधानी भोपाल में भी अकादमियां बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल वही कि क्या इन अकादमियों में क्रिकेट सिखाया जा रहा है या सिर्फ कारोबार किया जा रहा है। भोपाल में पिछले कुछ सालों में लगातार क्रिकेट अकादमियों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर के लगभग हर बड़े इलाके में कोई न कोई अकादमी संचालित हो रही है। आईपीएल की चमक और करोड़ों की कमाई के सपने बच्चों को मैदान तक खींच रहे हैं। हालांकि कई अकादमियां आधुनिक सुविधाओं और प्रोफेशनल कोचिंग तक का दावा करती हैं। 25 अबव होंगे या 30 अबव होंगे जो बच्चे जो ऑलमोस्ट किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और कुछ बच्चे हैं जो इनमें जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो इनके साथ साथ जिन्होंने ऑलमोस्ट 10 के आसपास बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी जो मिलके किसी स्टेट की भी कैप्टनशिप कर चुके हैं अदर स्टेट से। तो इस तरीके से ये जो ऊपर के लेवल के बच्चे हैं, ये मैं उनकी बात करी। बाकी लेकिन क्रिकेट सीखने की कीमत भी कम नहीं है। मासिक फीस, क्रिकेट किट, टूर्नामेंट फीस और अन्य खर्च मिलाकर अभिभावकों पर हर साल हजारों रुपए का बोझ पड़ता है। इसके बावजूद हर बच्चा प्रोफेशनल क्रिकेट तक नहीं पहुंच पाता है। बैकग्राउंड उसका देखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीए कैंप, नेशनल कैंप अपने आप में एक स्टेटस है उसका। तो 11 बच्चे कि हमारे जो कोच साहब हैं, सीनियर कोच केडी गुप्ता जी, उन्होंने 11 बच्चों को एनसीए में पहुंचाया है। कई अकादमियों में प्रशिक्षित और अनुभवी कोच हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे लोग भी कोचिंग दे रहे हैं जिनका प्रोफेशनल क्रिकेट से ज्यादा जुड़ाव नहीं रहा है। तो वहीं खेल विशेषज्ञ का कहना है कि सिर्फ नेट प्रैक्टिस से खिलाड़ी नहीं बनते, बल्कि सही मार्गदर्शन और मैच एक्सपोजर भी मायने रखता है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन कर रहे हो तो आप कंपटीशन उसी कंडीशन में कर सकते हो कि आप प्रॉपर कोच रखेंगे, प्रॉपर बच्चे को ट्रेनिंग देंगे, तभी आप बच्चे को अच्छा कर सकते हो। जब अच्छा करोगे तब वो दूसरी एकेडमियों को साथ कॉम्पीट कर सकेगा। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन में अच्छा देना एकेडमियों की मजबूरी है, जिससे बच्चों को फायदा होगा। क्रिकेट अकेडमियां बच्चों को मंच जरूर देती हैं, लेकिन मोटे दावे और मोटी फीस किसी को क्रिकेटर नहीं बना सकती। इसलिए अभिभावकों को एकेडमी में बच्चों को डालने से पहले उसका बैकग्राउंड एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ अंजलि सिंह, NS 24x7 भोपाल। तो देश में क्रिकेट का जुनून लगातार बढ़ रहा है। वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों की सफलता के बाद अब हर शहर में क्रिकेट अकादमियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ग्वालियर की बात करें, जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा क्रिकेट अकेडमी चलती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अकेडमी नए क्रिकेटर तैयार कर रही है या यहां पर भी क्रिकेट एक बड़ा कारोबार बनता जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। इसी वजह से शहर में क्रिकेट अकादमियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन सभी अकादमियों में प्रशिक्षित कोच और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो, ये जरूरी नहीं है। क्रिकेट अकादमी खोलना आसान है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी तैयार करना बड़ी चुनौती है। कई अकादमियां बेहतर प्रशिक्षण का दावा करती है, जबकि उनकी गुणवत्ता को परखने की कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं है। लगभग अपने 20 से 25 क्लब चल रहे हैं एकेडमी अपने ग्वालियर में, और जिसमें कोचेस हर एकेडमी में कम से कम 3 या 4 कोच होने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के अलग अलग कोच रहते हैं। बैटिंग कोच अलग रहता है, बॉलिंग कोच अलग रहता है, फील्डिंग सेशन का अलग रहता है कोच। उस हिसाब से कोच कम से कम 3 या 4 तो कोच हर एकेडमी में होने चाहिए। जितनी भी क्रिकेट एकेडमी खुली है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। माननीय कलेक्टर महोदय को इसकी जाँच करानी चाहिए, और क्या इनके द्वारा खोलने से पूर्व क्या संबंधित विभाग को सूचना दी जाती है, नहीं दी जाती है, इसके संबंध में जानकारी एकत्रित कर वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध करना चाहिए। क्रिकेट के बढ़ते आकर्षण को देखते हुए अभिभावक अपने बच्चों को अकादमियों में भेज रहे हैं। वही अकादमी संचालक बेहतर भविष्य और बड़े अवसरों का दावा कर रहे हैं। यंग बॉयज क्रिकेट अकेडमी। कब से खेल रहे हो क्रिकेट? 4 साल से। अच्छा, क्या एम है, क्या लक्ष्य है आपका, सपना क्या है? इंडिया टीम से खेलना है। डेली नेट सेशंस होते हैं, मैचेस मिलते हैं, और मतलब प्रैक्टिस अच्छे फिजिकल पे भी वर्क होता है। सर मैक्स टू मैक्स टाइम करने की मतलब कोशिश रहती है। जैसे अभी छुट्टियां चल रही है स्कूल की, तो दोनों टाइम आ जाते हैं,
और अभी स्कूल्स चालू हो जाएंगे, फिर एग्ज़ाम आएंगे तो एक टाइम ही कर। ये पेरेंट्सों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ना देखें कि पास में कौन सी अच्छी एकेडमी है। अगर एकेडमी बेस्ट एकेडमी चुनना है तो पास और दूर ना देखें। ये ना देखें कि इनके पास में है, पहले उसकी पूरी प्रोफाइल चेक करें, कोच की, एकेडमी के रिजल्ट क्या रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्वालियर की क्रिकेट अकादमियां मुख्य रूप से GDCA से संबंध है। क्रिकेट के बढ़ते दायरे और खिलाड़ियों के भविष्य को देखते हुए हमने GDCA के पूर्व सचिव संजय आहूजा से बात की है। तो ग्वालियर में जितने भी क्लब और एकेडमीज आज की तारीख में खुल रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं वो लोग के अच्छे स्तर पे क्रिकेट को खिलाया जाए, क्योंकि क्रिकेट का स्तर आज की तारीख में बहुत ऊंचा हो गया है। इतना ऊंचा हो गया है कि उसको पाने के लिए एक साइंटिस्ट बनने के बराबर मेहनत करने वाली बात हो गई है। आपको फिजिकली, मेंटली हर तरीके से स्ट्रांग होना पड़ेगा, समझ से खेलना पड़ेगा, क्रिकेट को समझना पड़ेगा, फिर उसको उस तरीके से खेलना पड़ेगा। उसके लिए उनको प्रॉपर कोच चाहिए, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग कोच, और आपको डिसिप्लिन में भी रहना बहुत जरूरी होता है। ग्वालियर में क्रिकेट का भविष्य उज्जवल माना जा रहा है। MPL जैसी प्रतियोगिताओं ने खिलाड़ियों को नया मंच दिया है। अब जरूरत गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और बेहतर सुविधाओं की है, ताकि शहर से और अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। ग्वालियर चंबल संभाग में जो महल का संरक्षण और MPL की शुरुआत के साथ साथ एक देखने को मिल रहा है, एक क्रिकेट के प्रति सकारात्मक माहौल बन रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक युवा होनहार खिलाड़ी निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जो क्रिकेट एकेडमियां हैं उसमें 25 से यानी कि करीब 2 दर्जन से ज़्यादा एकेडमियां हैं, उसमें पूरी तरीके से कितनी अपनी मेहनत के अंजाम दे रही हैं और क्रिकेट के खिलाड़ियों को केवल फीस वसूलने का जरिया बना रही हैं, ये इस पर एक निगरानी करने की ज़रूरत है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। तो IPL के बाद से क्रिकेट का क्रेज लगा होगी, जहां पे करीब 20 से 22 क्रिकेट अकेडमीज चलती हैं। लेकिन यहां पर भी सवाल वही है कि अकादमियों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोच कितने कैपेबल हैं। बताया जा रहा है कि 1-2 अकादमियों को अगर छोड़ दें तो अधिकांश जगहों पर NCA या फिर MPCA से प्रशिक्षित कोई कोच ही नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। जबलपुर में क्रिकेट को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। शहर के क्रिकेट अकादमियों में हर दिन बड़ी संख्या में बच्चे प्रशिक्षण लेने पहुंच रहे हैं। अभिभावक भी क्रिकेट में करियर की संभावनाएं देखकर बच्चों को अकादमियों में भेज रहे हैं। क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के साथ अकादमियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 2007 में जब IPL शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार जो है पूरे देश की अगर हम बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें या जबलपुर की बात करें, तो जबलपुर अकेले में 20 से 22 कोचिंग सेंटर, क्रिकेट कोचिंग एकेडमी जो हैं वो खुल चुकी हैं। लेकिन क्या उन 22 क्रिकेट एकेडमी के पास वास्तव में जो NCA है या MCA इनके जो परीक्षा दे के पास हुए कोच हैं, तो संभवतः आवाज आएगी नहीं, क्योंकि जबलपुर में 1 या 2 क्लब ही ऐसे हैं, 2 ही एकेडमी ऐसी हैं जहां पर कि जो कोचेज हैं वो वास्तव में NCA और MCA से पास आउट है। ऐसे ही कोच से एक से हम बात कर रहे हैं जो कि किशोर बहन है, रणजी खिलाड़ी हैं, साथ में NCA और MCA की परीक्षा देके वो कोच पास आउट है। गोलबाजार क्रिकेट एकेडमी जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं। हम उनसे ही चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। किशोर भाई, किस प्रकार के हालात जो है वो देख रहे हैं? चूंकि अगर हम बात करें जिस प्रकार से IPL शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार जो है क्रिकेट की देश का क्रिकेट बड़ी चरम सीमा पे है। और लेकिन मैं देखता हूँ, मैं कई वर्ष से मैं यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ से खेला कूदा पला बड़ा। यहाँ का कोचिंग, यहाँ पर जो कोचिंग स्टाइल है वो बहुत ही ओल्ड है। और देखा जाए तो बहुत सारी एकेडमी खुल गई हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो क्वालिफाइड कोचेस होना चाहिए उसकी कमी नज़र आती है मुझे। हमने बहुत लड़ झगड़ के, सभी एकेडमी ने लड़ झगड़ के अपनी एकेडमी को रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ा झगड़ा है, और उसके बाद में प्राथमिकता दे दी है निषाद भाई पटेल जी ने। बड़ा धन्यवाद करता हूँ उनका, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की इस एकेडमी पे, सभी एकेडमियों पे रजिस्ट्रेशन दिया। लेकिन जो कोचिंग चल रहे हैं उस पर क्या है, पूर्ण रूप से जो कोच होने चाहिए वैसे नहीं है। इसका बड़ा दुख होता है मुझे भी। हाल ही में महाकौशल रीजन क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी मिलने के बाद अकादमियों की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा शुरू हो गई है। खेल प्रेमियों का मानना है कि यदि अकादमियों को मान्यता दी जा रही है तो वहां कोचों की योग्यता और प्रशिक्षण स्तर की भी नियमित जांच होनी चाहिए। INH न्यूज के लिए जबलपुर से संजय साहू की रिपोर्ट।
अब आगे बढ़ते हैं और आपको बिलासपुर से हम खबर दिखाएंगे। बिलासपुर की रिपोर्ट, जहां पर भी एकेडमी की बाढ़ आ गई है। दर्जन भर से ज्यादा क्रिकेट एकेडमीज बिलासपुर में खुल चुके हैं, तो अधिकांश में एक्सपर्ट कोच नहीं है जो खुद कभी नेशनल, रणजी या आईपीएल नहीं खेले हों। वो कैसे बच्चों को सिखाएंगे? देखिए रिपोर्ट। देश में आईपीएल शुरू होने के बाद लगातार पूरे देश भर में क्रिकेट एकेडमी का मानो एक होड़ हो गया है कि एक के बाद एक क्रिकेट एकेडमी खोला जा रहा है। मैं बात करूंगा बिलासपुर जिले की। बिलासपुर जिले में करीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा छोटे बड़े क्रिकेट एकेडमी खोल दिए गए हैं। जो उनके माता पिता है उनसे काफी मोटी रकम ले करके उनको क्रिकेट खिलाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो क्रिकेट एकेडमी, जो बच्चे ये क्रिकेट सीखने आते हैं, उनके जो कोच है, क्या वो कभी आईपीएल खेले हैं, नेशनल खेले हैं या रणजी खेले हैं? तो चलिए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्रिकेट एकेडमी में जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, आखिर वो नेशनल, रणजी या आईपीएल में क्यों नहीं पहुंच पाते। तो चलिए आज जानते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। आजकल क्रिकेट एकेडमी के नाम पर बड़ा कारोबार फल फूल रहा है। बच्चों को अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनाए जाने का झांसा देकर मोटी रकम वसूली जा रही है। जब हमारी टीम बिलासपुर सरकंडा स्थित खेल परिसर पहुंची, तो वहां कड़ी धूप में दोपहर 3 बजे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। उनके पास सुविधाएं नहीं और न ही वो निजी क्रिकेट एकेडमी की मोटी फीस भरने में सक्षम है। साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे ही बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? आराध्या स्वर्णकार। अच्छा, आराध्या, कब से प्रैक्टिस कर रही हो? 2.5-3 साल हो गए सर। ये अभी इतने 3 बजे है, धूप में आप खेल रही हो, कहीं पर ग्राउंड नहीं मिला आप लोगों को? नहीं सर, ग्राउंड है, बाकी हम लोग के ऊपर है कौन सा ग्राउंड बुक करते हैं हम लोग, उसके ऊपर है। अच्छा, खुद बुक करती हो? मतलब जो मैच कराते हैं वो बुक करता है, जैसे कि हमारे सर कोच जो मैच करा रहा है वो बुक करेगा, बाकी मैच फीस हम लोग देते हैं। अच्छा, मैच फीस कितना देते हैं आप लोग? जितना रहता है 100, 150, 200 ऐसा। अच्छा, ये जो देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े क्रिकेट एकेडमी खुले हुए हैं, आप लोग वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं सीखने के लिए? या तो ज्यादातर वहाँ फीस ज्यादा रहता है या फिर वहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं रहता, इसलिए। और जहाँ मतलब लगता है कि हाँ एक्सपर्ट है, वहाँ जाना सही रहता है, लेकिन वहाँ फीस ज्यादा रहता है। यहाँ पर कोच खड़े हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनुज सिंह। अच्छा, क्या करते हैं? मैं तो बैट्समैन हूँ, अभी भी खेल रहा हूँ, मैं प्रेजेंट पे खेल रहा हूँ। अभी बच्चों के सुविधाएं के लिए मतलब अभी ग्राउंड उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। क्रिकेट संघ बिलासपुर का कोशिश रहता है हमेशा कि मतलब क्रिकेट कराया जाए, उन लोग प्रोवाइड कराते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैच होता है तो सब करवाते हैं, बाकी इधर जब बरसात होता है तो उसमें नहीं मिल पाता है ग्राउंड। बिलासपुर संभाग खेल के उप संचालक का कहना है कि पहले 1-2 ही क्रिकेट एकेडमी थे, पर अब गली मोहल्ले में कई एकेडमी खुल चुकी हैं। होना ये चाहिए था कि जो ट्रेनर हो वो क्वालिफाइड हो, जो क्वालिफाइड नहीं वो बच्चों को कैसे योग्य बना पाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्रिकेट एकेडमी पर सरकारी नियंत्रण होना भी जरूरी है। साथ ही रायपुर की तरह बिलासपुर में भी बड़े स्टेडियम की दरकार है। एक जागरूक होना पड़ेगा कि हम जो भेज रहे हैं, जहाँ जो कोचिंग के लिए भेज रहे हैं, वो किस स्तर का है, ट्रेनर वहाँ कोच लेवल का है, तभी वहाँ पे उनको भेजना चाहिए। तभी मैं अगर ट्रेनर सही है तो वहाँ भेजेंगे तो निश्चित भविष्य बच्चों का रहेगा। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिलासपुर से नेशनल, इंटरनेशनल खिलाड़ी और आईपीएल के खिलाड़ी क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। भाई साहब, ये बताइए, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश है, मैं बिलासपुर से हूँ। ये बताइएगा कि बिलासपुर के खिलाड़ी इतने लंबे वर्षों से खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आज तक आईपीएल, नेशनल, इंटरनेशनल प्लेयर क्यों नहीं बन पा रहे हैं? ये समझ के परे है, क्योंकि यहाँ इतनी सारी एकेडमी बनी हुई है, इतनी सारी एकेडमी है, वहाँ पे लोगों बच्चे जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं। यहाँ पे क्रिकेट संघ है, जिला क्रिकेट संघ है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ है, किस तरह की प्रैक्टिस देते हैं, क्या करते हैं, ये समझ के परे कि आज तक बिलासपुर से कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर या नेशनल खेलने के लिए, आईपीएल खेलने के लिए कोई भी अभी तक प्लेयर यहाँ से नहीं हो पाया है। क्या वजह मानते हैं सर आपके बिलासपुर में जो कि एक्सपर्ट नहीं मिल पा रहे हैं या बच्चे हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल नहीं पहुंच पा रहे हैं? सबसे बड़ी चीज तो है बिलासपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे नेशनल जो बच्चे नेशनल खिलाड़ी होना चाहिए वो नहीं खेल पा रहे हैं। दूसरी बात क्या, अनुभवी कोच नहीं, सबसे बड़ी चीज। एकेडमी तो लोग खोल दिए हैं, लेकिन जो अनुभवी कोच होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं बिलासपुर में। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है ये है कि यहाँ पे खिलाड़ियों में सबसे बड़ी कमी है। क्या लगता है आपको, क्या स्टेडियम की कमी है, जैसे भाई साहब कह रहे हैं? हाँ, स्टेडियम तो है नहीं यहाँ पे, क्रिकेट खेलने के लिए ज्यादा स्टेडियम है नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक स्टेडियम होना भी चाहिए।
क्रिकेट की दीवानगी हर भारतीय के सिर चढ़कर बोलती है, इसलिए क्षेत्र में करियर के लिए क्रिकेटर से लेकर क्रिकेट एकेडमी की बाढ़ सी आ चुकी है, जिस पर सरकारी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। नहीं तो बच्चों को भविष्य के नाम पर लूटने का नया कारोबार खड़ा हो जाएगा। माता पिता को भी बच्चों को एकेडमी में भेजने से पहले सारी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। पंकज गुप्ते, INS 24/7 बिलासपुर। तो निजी एकेडमीज पर देखिए अब नियंत्रण करने की, मॉनिटरिंग करने की भी आवश्यकता है। ये रिपोर्ट हमने आपको अलग अलग जगहों से इसलिए भी दिखाई क्योंकि इस वक्त वाकई क्रेज बढ़ रहा है। जो खासतौर पर बच्चे हैं 13-14 साल के, उससे भी कम उम्र के, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो, उनमें एक अलग तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसे में एकेडमीज बढ़ती जा रही हैं, लेकिन क्या अब ये कारोबार की तरफ बढ़ रहा है? अजय रामनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट भी हैं और काफी अनुभव वो रखते हैं क्षेत्र में। बहुत स्वागत है सर आपका INS 24/7 पर। रामनानी साहब, क्रिकेट के नाम पर अब कहें कि बिजनेस शुरू हो गया है तो गलत नहीं होगा, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि हम अक्सर ये खबर आती है कि एकेडमी खुल गई, बच्चे खेल रहे हैं, धूप में खेल रहे होते हैं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते वो तो ऐसे धूप में खेल रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पैसे देते हैं उनसे तो खूब लुटाई हो रही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या मिला, तब कोई खिलाड़ी हमें नेशनल में या फिर किसी अच्छे उसमें खेलता हुआ दिखता नहीं है। देखिए, बिल्कुल देखने में आ रही है। जैसे जैसे क्रिकेट में लोकप्रियता बढ़ रही है, क्रिकेट में पैसा आ रहा है, तो उसी अनुसार एकेडमी भी बहुत बढ़ते जा रही है। और ये देखिए बहुत ही चिंता का विषय है कि कई एकेडमी ऐसी हैं जो व्यवसाय कर रही हैं, जिनके पास न तो कोई स्पेशलाइज्ड कोच है, न तो कोई एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है। तो इस पे देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की जगह जहां भी जो भी स्टेट क्रिकेट संघ है, जहां पे भी स्टेट क्रिकेट संघ है, वो इन पे नियंत्रण लें, वो उन पे कंट्रोल रखें और ये देखें कि ये जो भी एकेडमी खुल रही है वो उनके पास एक कोई अच्छा कोच और प्लस एक कोच के साथ में एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी जरूर होना चाहिए। ये बिल्कुल देखना चाहिए, उनका नियंत्रण में रखना चाहिए और उनको सबको एक एफिलिएशन का कंपलसरी कर देना चाहिए कि क्रिकेट संघ से एक एफिलिएशन हो और उनसे एक अनुमति हो। उनके पास प्रॉपर ग्राउंड है कि नहीं, उनके पास प्रॉपर सुविधाएं हैं कि नहीं, ये सब बिल्कुल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आज की डेट में जितने भी पेरेंट्स हैं वो क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए ये चाह रहे हैं कि उनके भी बच्चे क्रिकेट खेलें और ऊपर तक जाएं और राष्ट्रीय स्तर पर खेलें। क्योंकि और ये भी चीज है कि क्रिकेट बहुत महंगा खेल है। जो भी अगर कोचिंग कर रहा है तो उसको मालूम है कि बहुत खर्चा है, प्लस बच्चों के अभिभावकों के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ बनने वाला है। तो देखिए ये नियंत्रण बहुत जरूरी है और जितने भी क्रिकेट संघ हैं, स्टेट के क्रिकेट संघ हैं, ऑल ओवर इंडिया में ये चीजें देखने में आ रही है कि काफी एकेडमी जो है जो बिल्कुल भी निम्न स्तरीय की हैं और बिल्कुल भी क्रिकेट के हिसाब से सही नहीं है। ये सब नियंत्रण होना चाहिए और बहुत जरूरी है होना। रामनानी साहब, अभी फिलहाल क्राइटेरिया क्या है? अगर किसी को एकेडमी खोलनी हो तो सिर्फ परमिशन लेके खोल सकते हैं या फिर कुछ रूल्स रेगुलेशन होते होंगे अभी फिलहाल की स्थिति में? देखिए अभी तक तो ऐसा कोई दिखता नहीं है कि कोई रूल्स रेगुलेशन एकेडमी को लेकर हैं, क्योंकि कई एकेडमी ऐसे लोग खोल के बैठे हुए हैं जो न तो कभी राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, न कोई उन्होंने कोचिंग पास की हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे रूल्स बने हुए हैं। ये रूल्स अगर बना सकता है तो क्रिकेट संघ ही बना सकता है और स्टेट लेवल पे ही ये काम हो सकता है। क्योंकि स्टेट लेवल पे अगर जो संघ अगर इसका संज्ञान ले और एकेडमी की जांच हो और उनमें देखे कि वो वहाँ पे जो कोचिंग कर रहा है वो कभी अपने प्रदेश से खेला है कि नहीं, अगर प्रदेश का खिलाड़ी अगर कोचिंग दे रहा है तो निश्चित ही वो अच्छी कोचिंग देगा। ये देख और ऐसा ही कोई खिलाड़ी जो अपना लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी है और वो अपना कोचिंग दे रहा है और कोचिंग लेके व्यवसाय कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी इसका चेकिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और ये एकेडमी के जो इस तरीके से चला रहे हैं उनके ऊपर एक्शन भी होने चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो खुद ट्रेन होगा तभी तो दूसरों को ट्रेन कर पाएगा और जो बच्चे हैं उनके सपनों को पंख मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।